तो चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इतने में स्क्रीन को ले आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था बता दो। पिछली क्लास में कितना हो गया था? हमने क्या पढ़ लिया था? ग्राम फ्लो डिफ्यूजन हमने पूरा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो कर ली गई थी, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन से कल स्टार्ट किया, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है? इतना खेला समझ गए थे सब? इतना खेला सब समझ गए थे? बोलो, ठीक है। और तुम्हें मेरी आदत तो पता ही होगी, तुम्हारे मैसेज मेरे को रिप्लाई आते रहने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि भाई मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, वो भी जीते जागते इंसान, ठीक है। तो वो भी तुम थोड़ा ध्यान रखना। चलो बस, अब कोई खेला में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब सब तैयार है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का खेला। हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, ठीक है। तो आज का खेला क्या हमारा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आखिर होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, बहुत सही टी शर्ट है, तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई है कि पढ़ता कौन है? बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ाता कौन है? मैं पढ़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बहुत सिंपल है, हम इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला भी क्या, बहुत बच्चों वाली चीज है, उसको भी हम बिल्कुल चूर चूर कर डालेंगे, उसका खेला खेल डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताओ, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी? सबको याद है क्या होती थी? बोलो। पीवी इज इक्वल टू 1/3। बताओ क्या होता था आगे? mn यू स्क्वायर आरएमएस। बोलो, कितनी बार सबको पता है? बोलो, ये होता था नहीं होता था? बोलो, सब बोलो बेटा। अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पर, 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है, मतलब कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर डिवाइड भी कर दिया, तो मैं पीवी को क्या लिख सकता हूँ? 2/3 इंटू 1/2, ठीक है, mn यू स्क्वायर आरएमएस। बोलो, लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? मैंने बस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मर्जी है मेरी, मैं 2/2 लिख रहा हूँ, वो तो 1 ही होता है, तो लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। मैथ्स में बहुत करते तुम ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं फॉर 1 मोल गैस बात करूँ, फॉर 1 मोल गैस, तुम्हें पता है मेरा एन किसके इक्वल होता है? एन ए के इक्वल होता है नहीं होता? बता दो, होता है नहीं होता? एन को मैं एन ए लिख सकता हूँ? बोलो, ठीक है। तो अगर मेरा एन एन ए हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा एम इंटू एन ए किसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एम बोल सकता हूँ, मोलर मास। बोलो, बोलो, बोल सकता हूँ? बोलो, एम इंटू एन ए को मोलर मास बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा? पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 एम यू स्क्वायर आर एम एस। तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये वाली चीज दिख रही है? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है मेरा? हाफ एम वी स्क्वायर को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ? ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक रोटेशनल भी होती है, तुम्हें अच्छे से पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ठीक है। ये मेरी ट्रांसलेशनल है, मतलब जो हम चलते फिरते लीनियर मोशंस करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये सिंपल वाली भी नहीं, ये एवरेज लेते हैं, एवरेज बताऊंगा एवरेज क्यों लेते हैं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। एवरेज का रीजन भी बताऊंगा क्यों लेते हैं। इसको, ये हमारी होती है एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पीवी 3/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एवरेज हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या है? सिंबल, ठीक है, उसके ऊपर मैंने डैश बार डाल दी, ठीक है। इतनी बात समझ गए? मैं बताओ, 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी लिख सकता हूँ, 1 मोल की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आरटी। बोलो, इतनी बात समझ गए नहीं समझे? बोलो, बोलो, इतनी बात समझ गए? ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? मेरी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, वो, ध्यान दो, सबसे बड़ी बात, मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, और वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर पर। बिल्कुल वेलोसिटी वाला खेल है, ठीक है, वही खेला खेला जाएगा। वो खेला क्या है? जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इतनी बात किसको समझ आ गई? बोलो, चमक गया नहीं चमका? बता दो, ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ, ठीक है, ये मेरी 1 मोल के लिए आई थी, ठीक है, 1 मोल मतलब मैं एन ए मोलिक्यूल्स बोल सकता हूँ, एन ए मोलिक्यूल्स के लिए मेरी क्या आ गई? 3/2 आरटी, यही आई है, ठीक है, यही है एन ए मोलिक्यूल्स के लिए इतनी आई है, ठीक है। अगर मुझे 1 मोलिक्यूल के लिए निकालनी है, तो क्या हो जाएगी बताना? 1 मोलिक्यूल के लिए मुझे कैसे करूंगा?
डिवाइड बाय Na, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी को R बाय Na को, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसी को मैं एक और कांस्टेंट बना देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ रहे हो नहीं समझे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है, कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, एनए की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर आर और एनए की वैल्यू पुट करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बता भी देता हूँ क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। बाकी याद करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, हमें पता है आर की वैल्यू पता है, एनए की पता है, ठीक है, आर की पता है, एनए की पता है, तो हम दोनों की सोल्व करके ये निकाल सकते हैं। तो इतनी बात चमक गई, बोलो। के की वैल्यू अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले तो तुम्हें अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बोलो। ठीक है, एक नोट बना के लिख लो, ठीक है, एक नोट बना के लिख लो कि 4, ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, चमक गई, बोलो। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, गिवन गैस के लिए, ठीक है, गिवन गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, गिवन गैस की भी यहाँ पर तो बात ही नहीं है, एक और बहुत बढ़िया बात आ जाएगी। ठीक है, तो नोट बना के लिख लेना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एवरेज की ही बात होती है, अगर मैं बोल भी नहीं रहा, ठीक है, ऑफ एनी आइडियल गैस, एनी यहाँ पर तो एनी है भाई, ध्यान रखना, ऑफ एनी आइडियल गैस depends only and only जान के एंड लगा रहा हूं, ये नहीं है मतलब यहाँ पर कुछ ऑन टेम्परेचर। तो इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ठीक है, तुम क्या बोल सकते हो, इफ टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर दो गैसेस के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या मोल्स बोलो, ठीक है, ठीक है, मोल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हम जनरली मोल्स की टर्म में बात करते हैं, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स at a given temperature, have same kinetic energy। समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम मुझे इसका आंसर देना, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, आंसर देना। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे। हीलियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन, विच ऑफ दिस वन मोल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन, बता दो, इसका मुझे आंसर दे दो, इसका मुझे आंसर दे दो फटाफट, बता दो, आंसर दे दो, आंसर दे दो इसका फटाफट। तो आंसर क्या आ जाएगा बचवा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा कि दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। क्यों सेम हो जाएगी, क्योंकि मैंने जान के दिया, देखो हीलियम भारी है हाइड्रोजन से, ये इस लाइन में कोई मतलब नहीं था, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ताकि तुम्हें दिखे भारी है तो भाई मोटा मोटा बनता है ये, तो भाई ये तो आराम आराम से भागेगा, बिल्कुल आलसी की तरह भागेगा, तो तुम्हें लगेगा काइनेटिक एनर्जी से कम हो सकती है, मतलब माइंड में आ जाता है कि वेलोसिटी कम होगी तो उसकी वो भी कम हो जाएगी, बस ध्यान रखना सेम अमाउंट के लिए होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बोलो, इतना खेला समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इतना खेला समझ गए सब, स्क्रीन एक मिनट शायद गायब होगी होगी, आवाज तो सुन रही है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अगला, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसको सोल्व कर दो इतने में फटाफट। आवाज आ रही थी ना, बता दो, क्वेश्चन तो लिख लिया ना जो मैंने भी बोला है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दे दो मुझे। ठीक है, कैलकुलेट
काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी 3/2, ठीक है, क्या लगेगा 3/2 RT। ठीक है, उसके बाद देखो 3/2 RT की बात हुई, ठीक है, तो 3/2 R की वैल्यू क्या पुट करूंगा, R की वैल्यू बता दो क्या पुट करूंगा, बोलो R की वैल्यू क्या पुट करूंगा, R की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 0.0821, बताओ 0.0821, 0.0821 बोलो, सही है 0.0821। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें कल ही बताया था, जब वेलोसिटी और एनर्जी की बात आएगी तो हम ऐसा यूनिट में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8.314, टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा 300। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3741.3। ठीक है, बस सोल्व ही करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3741.3 जूल। किस किस का सही है, किस किस का सही है, किस किस का सही आया आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, विच हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1 मोल हीलियम और 2 मोल H। अब बता दो किसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो किसकी ज्यादा होगी, सेम, सेम होगी, बोलो। मेरा टेम्परेचर तो दोनों का सेम है ना, मैं तो सेम टेम्परेचर पे दोनों का कर रहा हूँ। तो देखो एक बात बताओ, 1 मोल के लिए मेरी फॉर्म वैल्यू क्या होता है, 3/2 RT होता है, बोलो 1 मोल के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे N मोल्स के लिए निकालनी है, N मोल्स, तो मेरा क्या आ जाएगा N 3/2 RT। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा, बड़ी किसकी आएगी, बड़ी किसकी आएगी, बोलो आंसर बता दो फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। बेटा एक बार ध्यान दे, अभी तुम सोच रहे हो कि सर अभी आपने बोला था कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, अब आप बोल रहे हो कि सर दोनों की सेम नहीं है। मैंने बोला था कि दोनों का सेम अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कुछ मैंने दिया 1 मोल, मैंने यहाँ पर इसका 1 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया। ठीक है, अगर मैं 2 मोल ले लिया तो वो तो फिर तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा। ठीक है, हम अगर नॉर्मली बात करें दोनों को बराबर लेके, दोनों के बराबर मोल्स लेके, तो सिर्फ टेम्परेचर पे है। ठीक है, इसलिए हम क्या सिंपली बात करते हैं, ये बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि तुम इसको पिछले से कंपेयर कर। ठीक है, अगर दोनों का 1 मोल होगा, ठीक है, अमाउंट सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। ठीक है, इतनी बात समझ के बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम, मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी हो 80 ग्राम्स ऑफ CH4 एट 227 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरीज। कैलोरीज में आंसर चाहिए मुझे, कैलोरीज में आंसर निकाल के देना। ठीक है, कैलोरीज में आंसर मांगा। अब इसको सोल्व कर दो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका वो हो जाए एक और क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, जिसका वो हो जाए वो अगला क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टेम्परेचर, आराम से, तुम्हारी स्क्रीन पर ही है, टेंशन ना लो। ठीक है, आराम से सोल्व करो, मैं तब तक दूसरा लिख देता हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 128 grams of SO2 will be same as kinetic energy of 220 grams of CO2 at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर, इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर। ठीक है, पहले का क्या आंसर आया, हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर 227 डिग्री सेल्सियस है। पहले का क्या आंसर आया, पहले का आंसर बता दो क्या है, बोलो। बहुत बढ़िया लक्षिका, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हो गया, जिसने जिसका होना था हो गया होगा। देखो दो दो चीजें होती, ठीक है,
तुम्हें मैंने कैलोरीज में मांगा है, ठीक है। आधे बच्चे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैलोरीज में हमें नहीं पता। पता है किसी को यूनिट कैलोरी? कैलोरी को कैसे कन्वर्ट करता है जूल में, पता है? बताना, पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं कैलोरीज को? बोलो। नहीं पता? देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है, मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर, ठीक है। या तो मैं आर की वैल्यू ही कैलोरी वाली पुट कर दूं, वो क्या होती है भाई 1.98 होती है, ठीक है। इनटू टेम्परेचर कितना हो गया 500। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, मैं काइनेटिक एनर्जी निकालू पहले अपना नॉर्मली, ठीक है, 8.314 इंटू 500, ठीक है। उसके बाद मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय किससे कर दूंगा, 4.18, तो वो मेरा आंसर क्या है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पे, इसको मैं मान लूंगा 2 ही मान लेता हूँ, ठीक है, लगभग सेम ही मान लेता हूँ, हमें तो आंसर चाहिए बस अप्रोक्स। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे, ये बन जाएगा मेरा वन ये गया 5 3 15, ठीक है, यही बन रहा है ना कुछ। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा कौन सा है, अच्छा 80 मोल भी तो है, 80 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 16, ठीक है, तो क्या बन गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर एन भी तो आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 7500 कैलोरी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कुछ है जूल, ठीक है। समझिए इतनी बात, यहाँ पर एन भी लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने अमाउंट भी किया, ठीक है। तो आंसर यहाँ से भी तुम्हारा 7500। इतनी बात समझ गए? बोलो कैसे करना है, बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको कंफ्यूजन होती है वो ध्यान रखो, या तो डायरेक्ट कैलोरी में वैल्यू पुट कर लो, या एंड में जो आंसर जूल में आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 4.1, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर तब भी कैलोरी में आ रहा है, ठीक है। समझ गए? बोलो बोलो। अगला क्वेश्चन कर दिया, अगला क्वेश्चन बोलो। बोलो भाई, कर रहे हो ना अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर रहे हो? जल्दी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें तो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है। उसको बड़ा बना दिया तुमने उस क्वेश्चन को, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। रब कर दूं मैं ये वाला, ये तो हो गया सबका, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझसे पूछा एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 128 ग्राम SO2, ठीक है। सबसे पहले SO2 का अलग से पहले मोल्स ही निकाल लेते हैं। SO2 का मास कितना होगा 64, तो कितना आ गया 2 मोल्स, ठीक है, SO2 के। और ये कितना मेरा 220 डिवाइड बाय 44, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 मोल्स CO2। अब तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मेरा क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, n 3/2 RT1 इज इक्वल टू n 3/2 RT2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। N1 मुझे कितना गिवन है 2, टेम्परेचर मुझे निकालना है, ठीक है। N2 मुझे कितना गिवन है 5, ठीक है। और 220 एट 27 मतलब 300, ठीक है। तो T1 कितना आ जाएगा मेरा 5 इंटू 150, ठीक है, कितना बन जाएगा मेरा 750 कैलोरी। किस किस का आंसर सही आ गया? सबका यही है आंसर, बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना इतनी देर क्यों लगा दी भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मोरली आंसर दे सकते हो, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी है x जूल, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4x, इसका आंसर दे दो, देखते हैं कितने आंसर देगा। इसका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो, कर डालो, ये खेला तो खेल डालो, फटाफट दे दो, इतनी देर क्यों लग रही है, बोलो। इतने अजीब अजीब आंसर दे रहे हो बेटा, ऐसा तो उम्मीद नहीं थी मुझे, इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, इतने अलग अलग आंसर्स।
बेटा अभी तक मुझे एक भी सही आंसर नहीं मिला, क्या कर रहे हो भाई तुम? हाँ भाई सही आंसर। ठीक है मैं बताता हूँ, तुम पता क्या कर रहे हो? मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT। तो तुमने सोचा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। ठीक है तो मेरा क्या होगा, टेम्परेचर अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम्स करूंगा तो मेरा टेम्परेचर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। 27 का 4 टाइम्स कर दिया, आंसर पूछ पूछ के दे रहे हो। ठीक है 108 सर हमने आंसर दे दिया। ठीक है और ये बिल्कुल गलत, गलत क्यों है बताएगा कोई, क्यों गलत है? बिल्कुल टोटली रोंग, टोटली रोंग, यही इसलिए मैंने दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है तुमने एक चीज को मिस कर दिया, मैं तुम्हें चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था, ये जो मेरा टेम्परेचर होता है टेम्परेचर बाबा, टेम्परेचर बाबा को हाथ जोड़ो और उनसे पूछो आप कौन सी यूनिट में हो। बेटा वो केल्विन यूनिट में होते हैं, तो जब भी यहाँ पे पुट करो ना केल्विन, आंसर ही बदल दिया इसने, तुम्हारी दुनिया ही बदल दी अगर तुमने ऐसे कर दिया। तो मेरा जो होता है ना ये टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है अगर मेरा एक्स है, ठीक है कितने पे, 300 केल्विन पे, ठीक है तो 4x कितने पे होएगा, 1200 केल्विन पे, 4 गुना। तुम्हें इसका करना था इसका, ठीक है इसका नहीं करना था, समझ गए दोनों में बहुत फर्क है। इसका आंसर केल्विन में निकालो कितना आएगा, 273 और 108 कितना बनेगा, ये बनेगा 381 केल्विन, और यहाँ से कितना आ रहा है 1200 केल्विन। जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, बोलो दिख रहा है? अब ध्यान रखना, तभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, आधे से ज्यादा बच्चों ने यही किया है, वो आंसर से दिख गया था, बस 2-3 बच्चों ने सही सोचा था। ठीक है अब आगे बढ़े, बोलो बढ़ा जाए आगे, अगली हेडिंग डालो, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत मजेदार चीज है ये। अभी मैं तुम्हें घुमा के आता हूँ कहीं पर, ठीक है मैक्सवेल से मिलो आके, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है मिलने चले मैक्सवेल से, चलोगे कौन कौन चलेगा मेरे साथ, कौन कौन चलना चाहेगा भाई? कर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है तो देखो बहुत सिंपल ही चीज है। ठीक है अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैंने अगर तुमसे बोलूं टेम्परेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, कोई बता सकता? टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, कोई बता सकता? ठीक है मैं बताता हूँ, जो तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ आंसर आएंगे, आंसर आएगा सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एज टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी आल्सो राइजेस। लो सर हमने तो भाई दे दिया, ये तो तुमने एक तरह से कुछ भी नहीं मुझे पागल बनाया अगर ये आंसर। अब हम इसकी हेल्प से सीखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। ठीक है मतलब कि कंसेप्चुअली सीखेंगे ऐसा होता है। ये तो तुम्हें मैंने प्रूव करके दिया था, तुमने बस क्या किया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया, हो क्यों रहा है ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है यही सोचा था, मुझे पता है मोस्टली के माइंड में यही आया होगा, क्योंकि देख चुको ना सारे बच्चे ऐसे आंसर दे। ठीक है तो तुम मेरे पास बैठे भी नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या चलता है। ठीक है तो ये वाला आंसर देते हैं। तो ये मेरा जो हेल्प है ना, ये मेरा क्या हेल्प करता है, इट एक्सप्लेन्स, मतलब एक तरह ये हेल्प करेगा, इट एक्सप्लेन्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है मतलब ये हेल्प भी करता है, बाकी बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है मतलब कि इसका भी आंसर देगा। ठीक है बाकी और भी चीजें बताएगा, इसका भी आंसर देगा। उससे सबसे पहले मैं तुम्हें मानता हूँ, ठीक है तुम एक मैराथन में गए हो, ठीक है एक मैराथन में गए हो, कौन कौन चलना जाएगा मेरे साथ मैराथन में, जल्दी बता दो कौन कौन जाएगा मैराथन में? लक्ष्य जा रहा है, ये मेरा लक्ष्य खड़ा है। ठीक है नेहा, लक्षिका, दिवेश, जल्दी बोलो, सीट्स फिक्स है, कम है? दिवेश, महक, और कौन चलेगा जल्दी बताओ, बेटा लिमिटेड सीट्स है जल्दी बोल दो। सेजल, ठीक है सुमित, ठीक है तेजस्विनी, ठीक है ध्रुव, ठीक है अर्पित, लो बस बस सीट फुल हो गई। ठीक है सीट फुल हो गई। ठीक है अब देखो ये सारे बंदे मैराथन में गए, मैराथन पे गए, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं कि भाई हम तो मैराथन जीत के आएंगे। ठीक है लेकिन वहां पर जाके क्या होगा, ठीक है तुम खुद बताओ, क्या मैं तुम्हें एक बात बताओ, ठीक है क्या मैं तुम्हें ये, तुम मुझे ये चीज बता सकते हो कि इतना तुम्हें आइडिया है ना कि तुम सबकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है पता है तुम सबकी स्पीड डिफरेंट होगी, मान लो ठीक है, मान लो ये बंदे हैं, ठीक है इनको तुम मॉलिक्यूल मान के चलो। ठीक है ये सारे मेरे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है तुम मॉलिक्यूल्स बन गए हो, ठीक है तुम गैस के मॉलिक्यूल्स बन गए हो। ठीक है अपने आप को मानो तुम गैस के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है मान लो इसने, ठीक है इसको टक्कर मारी, ठीक है कोलिजन है, ठीक है भाग रहे टकरे तो होती रहती है, इसने इसको टक्कर मारी, ठीक है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी।
फिर ये यहाँ से टकराता हुआ ऐसे वहां पे टकराया, फिर वहां टकराता हुआ वहां पे टकरा रहा है, वहां से वहां, मतलब क्या हो रहा है, इधर से उधर टकराता जा रहा है। ठीक है, मान लो कि कोई टकराता जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसको, उसने यहाँ टक्कर खाई, फिर यहाँ पर खाई, फिर यहाँ पे खाई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे मतलब टक्कर ही खाता जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन बन गया, ये मेरा टी कौन बन गया। ठीक है, जो भी टी था, ठीक है, उसकी किस्मत है कि वो टकरेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। अब एक बात बताओ, जब इससे टक्कर खाएगा, इससे टक्कर खाएगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? जब यहाँ टकरे खा रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, या सेम रहेगी? बोलो, होगी चेंज। ठीक है, टी था कौन ये हमारा वैसे, ये टी कौन था, कौन था ये टी हमारा? चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये मेरा जो वी है ये चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन तुम अभी सोच रहे होगे कि सर अभी तो आपने बोला था, देखो अगर मेरी वी चेंज हुई है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, हाँ तेजस्वी नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, ये टकरे खाता जा रहा है। ठीक है, और तुम्हें पता है गैसेस में कोलिजन होती है, काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। ठीक है, रेगुलरली, तो यार टक्कर खा रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी तुम सोचोगे सर आपने तो बोला था काइनेटिक एनर्जी तो बस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पर तो हमने टेम्परेचर अभी कुछ भी नहीं, वही 27 डिग्री सेल्सियस ही रखा हुआ है, फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? ठीक है, ये चेंज क्या हुई, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था वहां पर, कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। एवरेज मतलब क्या होगा, हम सबका एवरेज करते हैं, इन द एंड अगर मैं एवरेज निकालूंगा ना तो वो मेरी कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, मतलब कि एक एक बंदे की डिफरेंट हो रही है, लेकिन अगर मैं सबको क्लब कर दूंगा, क्लब करके उनका एवरेज निकालूंगा तो वो मेरी एनर्जी वही रहेगी। अब ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब समझे मैंने वहां पर एवरेज क्यों लिखवाया था? ठीक है, अब समझ रहे हो एवरेज क्यों लिखवाया था मैंने? बोलो। ठीक है, चमका। हाँ, ठीक है, तो वहां पर हमने एवरेज इसीलिए ही लिखा था, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो उसकी तो बदल ही रही है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो उनकी बदल नहीं है। अब अगली बात करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कौन कौन से बैचेज है, भास्कर और आचार्य, ठीक है, और एक पाठशाला। ठीक है, तो देखो, ठीक है, मान लो ये तीन मेरे बैचेज, ठीक है, ये मेरे तीन बैचेज है। ठीक है, मैंने इन सबको क्या कर दिया, तीन तीन का ग्रुप ग्रुप बना दिया। ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, ये मेरे ग्रुप बन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ कि इसके अंदर मेरे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत स्लो भाग रहे होंगे, बहुत स्लो मजे से भाग रहे होंगे। ठीक है, एक होंगे जो बहुत तेज भाग रहे होंगे। ठीक है, एक होंगे मीडियम वाले भाग रहे होंगे। इतनी बात सबको पता है, एवरेज सी बात है। इसका मतलब उन, मान लो तुम 100 लोग हो, ठीक है, 100 लोग में ऐसा होगा कि 20 लोग की स्पीड कुछ 20 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ 30 लोगों की होगी 40 एमपी। ठीक है, क्योंकि सिंगल की अगर हम पकड़ेंगे तो अलग अलग आएगी। अगर मैं ये ग्रुप्स निकाल लूं, ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कि इतने 10 लोगों की तो भाई 20 एमबीपी, मतलब एमबीपीएस बोल रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कुछ 30 बंदों की है 10 मीटर पर सेकंड, कुछ 40 बंदों की है 15 मीटर पर सेकंड, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो इस इन ग्रुप की 10 है, इनकी 20 है, इनकी 15 है। ठीक है, कुछ भी ऐसे बोल सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी हम कभी भी जाते हैं तो हमें ऐसा मिल जाता है कि कुछ फ्रैक्शंस इतनी स्पीड में भाग रहे हैं, कुछ फ्रैक्शंस इतनी स्पीड में भाग रहे हैं, कुछ इतने पे। बोल सकते हैं इतना, बोलो इतना बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मोलिक्यूल्स के केस में भी ऐसा होता है। मोलिक्यूल्स क्या है, ये तो मोलिक्यूल्स तो बना बना दिया मैंने तुम्हें, मोलिक्यूल्स में भी यही होता है। जब मैं उसको कंटेनर में डालता हूँ ना, कंटेनर में सबकी स्पीड तो अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग ही है, लेकिन अगर मैं उनका वो निकाल लूँ ना, फ्रैक्शन टाइप, ठीक है, कि मतलब ऐसे बता सकता हूँ कितने लोग तो कुछ 10 की स्पीड, करोड़ों मोलिक्यूल्स है, करोड़ों में से ऐसा तो होगा ना कि 10 लाख की एक जैसी स्पीड होगी, 5 लाख की एक जैसी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं बना सकता हूँ। तो उसी बेसिस पे मेरा क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। ठीक है, उसी बेसिस पे मेरा ग्राफ बनता है। वो ग्राफ मेरा किसके बीच में होता है, वो मेरा ग्राफ होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से अब लिखना स्टार्ट कर दो, अब लिखने की स्टार्ट हो चुकी है बात। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरी क्या आती है, स्पीड। अब तुम मुझे बता दो, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ। ठीक है, मैं मान लो तुम्हारी क्लास की बात करता हूँ, ठीक है, तुम्हारी क्लास में, ठीक है, तुम्हारी क्लास में, ठीक है, मान लो 100 बच्चे, ठीक है, 100 बच्चे हैं। तुम एक मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो कि 95% से ऊपर कितने लोगों के आते हैं 100 में से, अंदाजा बता दो, अंदाजा 100 में से बताना, अंदाजा बताना। 5-7, ठीक है, 5-7, ठीक है, 5-7 के आ रहे हैं। ठीक है, ये बता दो 33% से कम कितने लोगों के आते हो, 33% से, 33% से कम कितने के आते हो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है,
मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको 100 को मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे 95% वाले इतने हो गए, ठीक है। 33% वाले कितने होते होंगे, ठीक है, वो भी कुछ कम ही होते होंगे, ठीक है, वो भी हम ऐसे ही मान लेते हैं 5, 7, 10, मतलब कि एक तरह से बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं 70 से 90 के बीच में कितने आते हो, बोलो 70 से 90, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन तुम्हें पता है इसी में लाई करती है, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब कि तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो कि हम क्या बोलते हैं, एवरेज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, ठीक है। पुअर भी कम लोग होते हैं, बहुत रिच भी कम होते हैं, मिडिल वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे तुम कुछ ग्राफ सोच सकते हो इसके, ठीक है। थोड़ा मतलब माइंड लगाओ, देखो इनकी कम होगी पॉपुलेशन, ठीक है, जिनकी बहुत कम स्पीड है, ठीक है, उनकी फ्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे मेरा आगे जाके देखो, बहुत कम वाली स्पीड वाले भी बहुत कम है, देखो कितनी फ्रैक्शन है, बहुत ज्यादा वाले भी इतनी है, एवरेज वाले देखो बीच में। तो तुम ऐसा ग्राफ इसको विजुलाइज कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, वही बात है कि बहुत कम पॉपुलेशन मेरा ऐसे बाइनोमियल बोलते हैं ना, ठीक है। तो बहुत कम पॉपुलेशन की मेरी स्पीड बहुत कम होगी, बहुत कम की बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एवरेज हमारी बीच वाली सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसको ग्राफ को ऐसा ही बनता है कुछ ऐसा, ठीक है, आगे की तरफ चलता रहे, ठीक है। इतनी बात समझ गए, बोलो, ठीक है, कि ग्राफ थोड़ा सा कैसा बना होगा, इतनी बात समझ गए, बोलो बोलो, इतनी बात समझिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, ये तो मैं तुम्हें वैसे बता दिया कि थियोरेटिकली कंसेप्चुअली कैसा ग्राफ बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम भी सोच सकते हो कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में भी तुम देख लो, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि 5-7 लोग बहुत अमीर है, 5-7 लोग बहुत गरीब है, एवरेज पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यही शो है, ठीक है। देखो बहुत कम स्पीड वाले बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी बहुत कम है, जो एवरेज है, एवरेज देखो, एवरेज फ्रैक्शन बता रहा है ना, उसकी फ्रैक्शन देखो कितनी ज्यादा एवरेज वाली, ठीक है। इतनी बात समझ गए, बोलो बोलो, इतनी बात समझ गए, ठीक है। तो इसी बात पर देखो, ये तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ, तुम्हें एक बात बताओ, किसी भी ग्राफ की कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो होती है, बोल दो कोई भी ग्राफ की। हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तुम्हें एक बात बताओ, कोई भी ग्राफ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, नॉर्मल सी बात है, ये तो हमने हाइपोथेटिकली बना दिया कि सोच के कि ऐसे ऐसे बढ़ता होगा फिर कम होगा, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, सब बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, तुम्हें याद नहीं करनी, देख के घबरा मत जाना कि क्लास छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। बस सिंपल सी इक्वेशन है, इसको तुम्हें बस एक बार पढ़ना है, तुम्हें बस देखना है कि उसके अंदर क्या हुआ होगा कि ऐसा ग्राफ, ठीक है। भाग मत जाना कभी, जो इतनी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है। तो वो मेरी इक्वेशन क्या होती है, dn इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, लिख लेना, बाकी इसको याद नहीं करना, 2 पाई RT की पावर 3/2, ठीक है, e टू द पावर माइनस mu² बाय RT, ठीक है, इंटू u² इंटू n इंटू, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन हो, बोलो समझ गए, ठीक है। याद नहीं करनी, बस एक मैं इसको समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। याद नहीं करनी, बस तुम्हें पता होनी चाहिए मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ये देख के इतना तो आइडिया लगा सकते हो ना मैक्सवेल की इक्वेशन है, बोलो बोलो, लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनको नीचे ले आऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखूं 1/n dn/du इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e टू द, दो बार लिखोगे याद भी हो जाएगी, आसान है वैसे, ठीक है। यहाँ पे 2 RT होता है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 RT होता है। बताओ, ये कर सकता हूँ मैं इन दोनों को उठा के यहाँ ले गया, बोलो ये कर सकता हूँ मैं, बोलो कर सकता हूँ मैं, ये बता दो, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। यही मेरा क्या होता है, देखो dn/du का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड रेंज बिटवीन du, मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 में से 5 की स्पीड मेरी 5 से 7 के बीच में, तो ये du यही होता है ना। du के बारे में थोड़ा तो आइडिया है ना, ये बस मुझे ये बताता है कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड du रेंज में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इन फ्रैक्शन को, इसको डिवाइड कर दूं टोटल मॉलिक्यूल से, तो वही फ्रैक्शन होता है ना, समझ रहे हो ना। अगर मेरे कितने मॉलिक्यूल्स इतनी स्पीड से भाग रहे हैं डिवाइड बाय टोटल, तो वो फ्रैक्शन देता है ना, बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। समझ गए इतनी बात, क्या हो गया, ठीक है, समझ गए। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं टोटल ये वाले मॉलिक्यूल्स को जितनों की स्पीड du है उसको डिवाइड बाय टोटल कर दूंगा तो मेरी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें मैं ग्राफ समझा देता हूँ कैसे बना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया,
ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है या नहीं? ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है, बिल्कुल बता दो एक बार। ठीक है, मोलर मास गैस का कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी उस टाइम पर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये मेरा पार्ट पूरा कांस्टेंट हो गया नहीं हो गया? बोलो। और मुझे बता दो यू स्क्वायर जो हो गया, ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ एफ एक्स, ठीक है, मतलब तुम्हें इतना तो पता नहीं फंक्शन होता है, कुछ वो डरने वाली बात नहीं है। कोई हम फंक्शन को जब ग्राफ बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो, ये तो यू को अगर मैं एक्स मान लूं, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो हमें कोई इतना मतलब नहीं है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ? बोलो, मतलब इनडायरेक्टली मेरी इक्वेशन ऐसा सा बन गया। ठीक है, अब तुम मुझे बता दो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो बस देख लो, ठीक है, देख के भूल जाना, मैं बस ये बता रहा हूँ कैसे बना। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे बनते हैं। बोलो, कितनी बार समझ गए? बोलो, ठीक है, बोलो, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जो अब देखो इस ग्राफ को इस ग्राफ से कंपेयर करो, अगर मैं इन दोनों का एक सम कर दूं, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं और मेरा ऐसा ग्राफ बनाना है, तो तुम क्या सोच सकते हो? इनिशियली इनिशियली मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान रखना, इनिशियली मेरा यू स्क्वायर डोमिनेट करता है। यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा तो वो कहेगा भाई मेरी तरह ग्राफ दिखना चाहिए, ठीक है, मतलब कि v की छोटी वैल्यूज पे मेरा ये वाला पार्ट डोमिनेट करता है, ये वाला पार्ट, जब ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और जब लेटर, ठीक है, बाद में, ठीक है, लेटर मेरा कौन सा पार्ट डोमिनेट करता है? ये वाला e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 RT वाला, ठीक है, ये डोमिनेट करता है। अगर ये डोमिनेट करेगा, ठीक है, तो वो तो उसको नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, तो आगे जाके मेरा ग्राफ ऐसा बन जाता है। समझ रहे हो ना, दोनों का हमने इनडायरेक्टली एक तरह से समझौता होता है। स्टार्टिंग में ये जीतता है, ठीक है, दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, और उसके बाद ये जीत जाता है, तो मेरा ग्राफ ऐसा। तो बता दो, ग्राफ समझ आ गया? सिंपल था। ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ बना कैसे वो भी बता दी, उससे ज्यादा तो कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, सिंपल सी बात थी। जो बायो वाले स्टूडेंट भी है वो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं की जो तुम्हें आती ना। ठीक है, ग्राफ तुम्हें पता ही होते हैं, दोनों को बस मैं ऐड किया एक तरह से, पहले डोमिनेट किया मेरा ये, फिर डोमिनेट किया ये, और मेरा ग्राफ ऐसा बन जाए। ठीक है, इक्वेशन को देख के बस नजर में रखना कि इसको मैं जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद नहीं रखना, लेकिन नजर जरूर रखना कि भाई ये मेरा जानकार बंदा है, इसकी इक्वेशन को मैं भूलूंगा नहीं, देखते मैं पहचान जाऊंगा इसकी इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, तो अब हम इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब तुम्हारे बहुत कम आई, कभी पेपर में आ भी सकता है कुछ इससे रिलेटेड, तो तुम्हारे नोट तो सबने कर ली ना साथ साथ। ये भी नहीं है कि नोट नहीं करना, समझना है, नोट करना है, लेकिन आगे जाके इस पे इतना फोकस मत करना। नोट तो सब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में ज्ञान नहीं मिलेगा दोबारा। कर दिया? अब कर दूं? ठीक है, अब देखो, अगर अब मैं एक बात बता दूं, मैंने तुम्हें क्या बताया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/n dn/du। अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं तो यही लिखूंगा ना, अभी मैं तुम्हें बताया था यही होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और मैं इसका ग्राफ बना दूं। इस बार बेटा इस पे एडवांस में पहला क्वेश्चन यही था, एडवांस के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर बेस्ड था वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मेरा मान लो ऐसा ग्राफ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकली नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं बीच में से काटूंगा सेम नहीं है, इतना सबको दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। बोलो, दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ ऐसे जाके ये ऐसा सा जा रहा है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते कि मैं इसको बीच में से काटू बराबर हो गए। लेकिन एडवांस के पेपर में पता है उन्होंने कैसे दिया था? बच्चे यहीं पर गलती करे, उन्होंने बिल्कुल सिमेट्रिकली दे दिया। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है वो, उन्होंने ग्राफ सिमेट्रिकल बना दिया बिल्कुल। ठीक है, सिमेट्रिकल बना दिया ना, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गए थे। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आया था। ठीक है, बाकी नॉर्मली अगर कोई बोले तो उसका ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं हो। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें, उन्होंने तुम्हें जान के टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने सिमेट्रिकल दे दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरी स्पीड है, यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन है, अब मुझे बता दो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हो तो क्या आएगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा ये बता दो। अगर मैं इसके अंदर एरिया निकालूं, एरिया कितना होगा, कोई बता सकता है? जिसने ये बता दिया ना, भाई मेरी तरफ से पार्टी है, जिसने ये चीज बता दी मुझे, मेरी तरफ से पक्का पार्टी। लक्षिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक बच्चे का सही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया।
बेटा मेरी तरफ से पार्टी ले लेना जब भी कोचिंग खुलेगी, ठीक है। एक बच्चे का सही आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सोच लो, 1 मिनट ले लो, सोच लो, क्या पता एक दो बच्चों को और आ जाए, तुम्हारे लिए लॉटरी का मौका है आज। सोचो, हुआ किसी का? और किसी ने सोचा आंसर क्या आएगा? चलो मैं बता देता हूँ, आइए। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया तो उसको मैं जरूर दूंगा जब खुलेंगे, ठीक है, मुझे याद दिला देना। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, तुम 100 में से कितने नंबर ला सकते हो मैक्सिमम? 100 में से कितने नंबर तुम्हारे आ सकते हैं? मान लो 100 नंबर का पेपर लिया, ठीक है, 100 नंबर का पेपर लिया, तुम उसमें मैक्सिमम कितना स्कोर कर? 100 नंबर का पेपर लिया, उसमें मैक्सिमम कोई कितना स्कोर कर सकता है? 100? कोई 101 कर सकता है क्या? किसी के हाथ में है कि वो 101 कर ले? एक्स्ट्रा मार्क्स का गुड राइटिंग ना कर लेना, ठीक है, वो छोटे बच्चों वाली बात होगी। ठीक है, तो 100 में से 100 हो गए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैं 100 में 100 ही ला सकता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन है ना, एक तरह से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? मुझे बताओ, कभी तुम फ्रैक्शन मान से ऊपर ला सकते हो? अगर मैं कोई भी चीज निकालना चाहूँ, ठीक है, मान लो फ्रैक्शन मान से ऊपर हो सकती है किसी चीज, किसी चीज की फ्रैक्शन वन से ऊपर हो सकती है। तो एक बात बताओ, ये मुझे क्या बता रहा था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेरी स्पीड थी। अगर मैं सारी स्पीड्स को ऐड कर दूं, ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शंस की, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा मेरा? एरिया मुझे क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ही तो बताएगा, टोटल फ्रैक्शन ही तो बताएगा मेरा एरिया। टोटल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1 ही होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको लगता है मैं इंटीग्रेट कर दूं फटाफट, वो लग जाते हैं इंटीग्रेट, भाई हमें तो भाई इंटीग्रेशन आता है, हम इंटीग्रेशन में बिल्कुल फाड़ देंगे, बिल्कुल अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कॉमन सेंस लगेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक बच्चे ने सही दिया था, बहुत सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये मान लो मैं dn बाई du वर्सेस v का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, v बोल रहे हो u बोल रहे हो, एक ही बात है, ध्यान रखना, चाहे मैं v बोल रहा हूँ चाहे u, मतलब वेलोसिटी है, कई बार v लिख दिया कई बार u, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं u वर्सेस dn बाई du ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर का एरिया अंदर ग्राफ, अंडर द ग्राफ कितना? इसका बता, एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा? इसका बता दो, क्या आएगा? जल्दी बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया कुलदीप। आपने तो मेरे हिसाब से, मतलब आपने तो एक तरह से मुझे कर दिया कि सर आपने तो दोनों सेम क्वेश्चन करे थे। आंसर 1। देखते हो किसका दे पाते, ठीक है, जल्दी बोलो। अगर बेटा 1 ही आंसर होता, मैं दोबारा क्यों देता क्वेश्चन? जल्दी बोलो क्या होगा, बोलो। लेस देन 1, देखते। n माइनस 1/n, भाई बहुत खतरनाक आंसर दे रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमने पूरा दिमाग लगा दिया। अब मैं तुम्हें बता, अभी मैं तुम्हें क्या बताया था? मेरा dn बाई du क्या था? dn बाई du क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड du के बीच में, ठीक है, du के स्पीड बीच में मेरे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मुझे बता दो, मान लो मैं 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, मैं उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ? 100। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं अगर मान लो मेरे पास 10 बंदे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर 10 बंदे हैं, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने थे, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने, तुम क्या बोलोगे? 10। तो यहाँ पर भी तो यही है, टोटल फ्रैक्शन मेरा कितना होगा? 1। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पूछ लिया, इनडायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है, और वो मैंने यहाँ एन लिए हुए, तो आंसर क्या देगा मेरा? एन। समझ गए? बोलो। ये फ्रैक्शन मेरा 1 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो भाई जितने भी होंगे ना उतने होंगे ना। अगर मैं ये वाली रेंज एरिया निकाल रहा हूँ, वो मेरा एरिया क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा है, ये मेरा फ्रैक्शन था, तो ध्यान रखना इस साइड की बहुत इंपॉर्टेंस। ये मेरा फ्रैक्शन बना देता है, ये मेरा मॉलिक्यूल्स बना देता है। आप समझ गए? बोलो। ठीक है, चमका, थोड़ा क्लियरिटी हुई बेटा, ये बहुत मतलब कि ये लगा लो कि बहुत अच्छे लेवल पे हम कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। कोई भी नहीं बताता ये और इसमें फर्क क्या है, ठीक है, हम जनरली नहीं पढ़ते होते, हम बिल्कुल अच्छे एडवांस लेवल की सोच के ही कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से, तो ध्यान रखना, ठीक है।
वरना तुम्हारे पेपर में जनरली यही दिया जाता है। हमने एक स्टेप आगे भी पढ़ लिया, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, बोलो बोलो, समझ गए? अब मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है, अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान देना, ठीक है। मान लो ये मेरा एक ग्राफ है, यही वाला ग्राफ बना रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। ये मेरा क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम जनरली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात ही करते हैं, ठीक है। और ये मेरा यू, ठीक है। तो अब देखो, ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, ज्यादा ग्राफ बनेगा, बोलो। अब मुझे बता सकता है कि कोई मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या था, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करती है वही होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी, कोई बता सकता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ होगी? ठीक है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला है, एवरेज नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास हो। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और उनकी स्पीड कितनी है, ये वाली। मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ गए, बोलो। समझ गए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या से, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो फ्रैक्शन हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास जो वेलोसिटी है उसको मोस्ट प्रोबेबल बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि मेरी एवरेज स्पीड कहाँ होगी, इसकी राइट में या लेफ्ट में? एवरेज स्पीड इसके राइट में होगी या लेफ्ट में होगी, बताएगा कोई? कोई बताएगा? ये मेरा मान लो, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, एल में होगी, आर में होगी, इधर वाली साइड है, इधर वाली, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है राम भगवान का नाम याद है ना, राम राम, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी वैल्यू कुछ यहाँ होगी, ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी कहाँ पर आ जाएगी, एवरेज, ठीक है। मुझे अब वो बता दो आरएमएस कहाँ होगी, आरएमएस यहाँ लेफ्ट में होगी, मिडल में होगी या राइट में? एल एम आर कहाँ होगी, लेफ्ट मिडल राइट, बोलो, ठीक है। तो राइट में होगी, तो मेरी कुछ यहाँ पर आ जाएगी। क्या समझ गया? अगर मैं ग्राफ पे भी तुमसे पूछूं, ठीक है, तो तुम बता सकते हो, बोलो बोलो, चमक गए, चमक गया, बता दो, ठीक है। मैं बताता हूँ पेपर में क्या है इस बार, तुम्हारे पेपर में पता क्या आ गया था, पेपर में मैं बताता हूँ। पेपर में तुम्हारा ग्राफ एडवांस का क्वेश्चन था ये, ऐसा उन्होंने ग्राफ दे दिया मुझे। तो मेरी वहां पर क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल भी यही हो गई और एवरेज भी यही होगी। एवरेज ये क्यों होगी, क्योंकि मेरा सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल होने की वजह से एवरेज भी यही होगी, मोस्ट प्रोबेबल भी होगी और आरएमएस कुछ यहाँ होगी, ठीक है। तो मेरा रेशियो आंसर आ रहा था 1:1 पॉइंट कुछ जो होता है 1.5 या कुछ, ठीक है। वैसे हम जो आंसर निकालते हैं बच्चों को रटा होता है, वो 1:1.25:1.732 ऐसा निकाला, ठीक है, क्योंकि बच्चों को यही रटा होता है। इस बार उन्होंने क्या खेल खेला, उन्होंने एक खेला खेल दिया, उन्होंने सिमेट्रिकल बना दिया, तो वहां पर मेरा क्या हो गया, एवरेज भी मेरा मोस्ट प्रोबेबल के साथ कोइंसाइड हो। यही तो फर्क होता है एडवांस में। हमें हर इसलिए कहता हूँ हर एक कंसेप्ट को डीपली समझो, ठीक है। तो ये वाली बात तो समझ गया ना, नॉर्मल खेला, और ये एडवांस का खेला हो गया जो इस बार आया था, ठीक है, बोलो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब लिख लो, द पीक, द velocity corresponding to the maximum fraction of molecules। ये मेरी कौन सी है, पीक बोल सकता हूँ मैं इसको, पीक वाली, ठीक है, इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो इतना खेला समझ गए, बोलो। दूसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है, बोथ द मोलिक्यूल्स, बोथ द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई और वेरी लो स्पीड आर, both the fraction of molecules with having very high and very low speed are, क्या आएगा, बहुत कम है ना, आर वेरी लेस। समझ गए, यही बात तो, ये देखो ये भी कम है, ये भी कम है, मैक्सिमम तो मेरा एवरेज है। तो इतनी बात समझ गए, बोलो, ये वाले दोनों पॉइंट समझ गए, बोलो, ये खेला समझ गए, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस,
इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब मेरे पास दो गैस, मैं तुम्हारे दो ग्राफ बना रहा हूँ। एक मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक मेरा ग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये मेरी कोई गैस है M1, ये मेरी कोई गैस है M, ठीक है। अब मुझे बता दो कि इन दोनों में से भारी गैस कौन सी, ठीक है, मतलब इन दोनों में से मेरी गैस भारी कौन सी है। मेरा 1/n dN/du है, ठीक है, और ये मेरी V है, ठीक है। इन दोनों में मुझे बता दो भारी गैस कौन सी, भारी गैस बता दो, बोलो भारी गैस। आइए अभी देखते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गलत आंसर दे रहे हो। देखते हैं कौन बता पाता है। सोचो, ध्यान से सुनो, ध्यान बेटा, दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। देखो, मेरा V मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या होता है, √2RT/n, बोलो, ये होता था। मतलब क्या हो गया, मेरा मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बोलो, बोलो, अब मुझे खुद बताओ, जितनी ज्यादा मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी उतना कम उसका मास होगा। अब तुम मुझे बता दो, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा किसकी दिख रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, M1 की M2 की? M1 की ज्यादा, M2 की ज्यादा? ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, तो तुम यहाँ से देख सकते हो ये मेरी कुछ इसकी एरी स्पीड और इसकी है, तो तुम बता सकते हो कि भारी कौन सी गैस होगी। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी M2 है, ठीक है, मतलब क्या बोल सकता हूँ, M2 इज हैवियर, ठीक है, सॉरी M1 इज हैवियर देन M2। समझ गए ये वाली बात, ये खेला समझ गए, बोलो, ये खेला समझ गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ VMP इज हायर फॉर लाइटर गैस, मतलब कि जो लाइट गैस होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें यहाँ से प्रूव कर रही हूँ। ठीक है, समझ गए ना, बोलो, ये खेला समझ गए, बोलो, ये खेला समझ गए। ठीक है, अब तुम एक चीज ये देख पा रहे हो कि जो मेरी लाइटर गैस है ना वो नैरो है, नैरो, नैरो है, और जो मेरी भारी गैस है वो फैली हुई है, फैली हुई है। तो यहाँ पर देखो, जो मेरी कौन है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, जो मेरी हैवी है ना उसका जो है देखो, जो मेरी हैवी है वो बिल्कुल सुपड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा है उसका ग्राफ आया है। और जो मेरी हल्की है वो बिल्कुल रेंज में फैली हुई है, ठीक है, रेंज में फैली हुई है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक और बात बोल सकता हूँ, ध्यान रखना, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नैरो फॉर अ गैस विथ हायर मोलिकुलर मास। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होगा। मतलब क्या होगा, देखो, उसका इतना वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कि सारे मॉलिक्यूल्स है ना ऐसे फैले नहीं हुए, उसमें सीधा एक तरह से नैरो डिस्ट्रीब्यूशन, नैरो मतलब ऐसा होगा ना, देखो ये मेरा नैरो हो गया, ये मेरा वो हो गया, मतलब कि फैला हुआ, ठीक है, ये मेरा नैरो हो गया, देखो ये मेरा फैला हुआ होगा। ठीक है, तो जो भारी होती है ना उसका मेरा क्या होता है, नैरो। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से करना इस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। मैं तुम्हें दो गैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कर्व ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। अब मुझे तुम्हें मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मेरा CH4 और एक है मेरा O। इन दोनों में मुझे बता दो कि ए कौन है, बी कौन है, ए कौन है, बी कौन है, बताना। ए मेरी कौन सी गैस है और बी कौन सी गैस, बोलो, बताओ, बोलो। बेटा अभी भी कुछ गलती कर रहे हो, बेटा तुम गलती क्यों कर रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम पता क्या देख रहे हो, मैं बताता हूँ, तुम उसकी हाइट देख रहे हो, हाइट, हाइट से तो हमें लेना देना ही नहीं है, फ्रैक्शन तो टोटल वन ही होगा। हमें देखना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या देखना है, देखो, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये रही, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये रही, और तुम्हें पता है जो लाइट वाली गैस है, लाइटर है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो लाइटर कौन है इसमें, 16, 12, इसका मास कितना होगा, 16, इसका मास कितना होगा, 30।
तो मेरी हल्की गैस ये हुई, तो मेरी बी कौन सी हो जाएगी, CH4, और ए कौन सा हो जाएगा, O2। समझ गए किस किसने सही दिया था, कई बच्चों ने उल्टा भी दिया था। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। ध्यान रखना, तुम्हें बेटा हाइट नहीं देखनी, तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लो, मान लो मुझे, मान लो 10, 10 का नहीं, हाँ 10 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाना, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाना, मान लो, ठीक है। मान लो कैसे बना सकता हूँ मैं, मान लो इसकी 5 लेंथ है और 2 ब्रेथ, ये कर सकता हूँ, बोलो। ये होगा मतलब क्या होगा, मेरी लेंथ इतनी होगी, ब्रेथ इतनी होगी, ऐसा कुछ बनेगा, बोलो। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, इसके केस में एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली बात कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें बोल दूं, अगर अब मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हें एरिया को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब क्या होगा, 10 ही रखना है, ठीक है, 10 ही रखना है। अब मुझे बना के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, सर मैं इसको ऐसा करते, आंसर अभी भी 10 रहेगा, बोलो समझ रहे हो, यहाँ पर भी तो यही किया है, देखो एक बात बता, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हुआ, टोटल फ्रैक्शन तो मान नहीं रहे, टोटल फ्रैक्शन मान रहे हैं, तुम्हें अब ये पता चल गया, ठीक है, कि इसकी जो मोस्ट प्रेबल स्पीड है वो आगे की तरफ आनी है, ठीक है, आगे की तरफ, मतलब मुझे पता है हल्की गैस है, तो उसकी मोस्ट प्रेबल स्पीड आगे आएगी। तुम खुद बताओ, अगर वो आगे चला गया और उसने हाइट भी उतनी रखी, तो उसका एरिया बढ़ नहीं जाएगा, और मान से ऊपर तो हो नहीं सकता, तो उसलिए उसको अपनी हाइट कम करनी पड़ती है आपको, अगर हम वैसे मैथमेटिकली सोच, ठीक है, समझ रहे हो, जो वाली बात यहाँ से समझाई है वो बात समझ रहे हो, बोलो समझे। जो मैंने यहाँ पर बात बताई है, ये वाला ग्राफ की हाइट ज्यादा क्यों होती है, इसकी कम क्यों होती है, यही रीजन है। देखो एरिया तो वही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वन ही रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन सॉरी, ठीक है। तो जब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, आगे की तरफ, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो तो फैल जाएगा, एरिया में एक से ऊपर होने नहीं देना फ्रैक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी हाइट कम करनी पड़ेगी ना, तभी वो कंपनसेट कर पाएगा, ताकि उसका जो ओवरऑल है फ्रैक्शन वो वन ही रहे। बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है। तुम्हें यहाँ से छोटी 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 चीजें देख भी सकते हो, तुम ये देख सकते हो कि जो भारी गैस है ना, भारी गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो ज्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन जो लाइटर गैस है ना, उनमें कोई मेजोरिटी नहीं होती, वो सब अलग अलग स्पीड से भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो फैल गई। इस चीज को समझ पा रहे हो ना, देखो जो मेरी हैवियर गैस है, भले ही उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है, ठीक है, लेकिन उसका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है उस स्पीड वाला। लाइट गैस में मेरा क्या हो गया, स्पीड भले ही बढ़ गई है, लेकिन जो फ्रैक्शन है ना, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भाग रहे हैं वो कम हो गई, ठीक है। मतलब ये चीज तुम उसको रीड करके समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है, बोलो समझ रहे हो ना, ठीक है। अब मैं अगली चीज बता देता हूँ, अगली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगली हेडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी सिमिलर थोड़ा ऐसा सही है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले मेरा ग्राफ मान लो ऐसा, ऐसा था, ठीक है, ये मान लो मेरा T1 पे था, ठीक है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तुम मुझे बता दो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बता दो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी, बोलो, बोलो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी कम होगी या क्या सेम रहेगी, खुद बताओ। मान लो तुम्हें मैंने एक सीट पर बिठा दी, ठीक है, एक सीट पर बिठा दी, नीचे से मैंने आग लगा दी, ठीक है, आग लग दी तुम्हारे नीचे, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी स्पीड, ठीक है, ज्यादातर लोग है, मान लो सब बैठे हुए, ठीक है, तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ तो तुम्हारी क्या होगी, वेलोसिटी सबकी, ज्यादातर लोगों की बढ़ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अगर आगे की तरफ जाएगी तो वो कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा तो जा रहा है, ठीक है, ऐसा तो जा रहा है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, अपनी हाइट कम करेगा, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, समझ गए, ये मेरा T2 हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा T1 जो है वो T2 से छोटा है, ठीक है, तभी ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ये वाली, ठीक है। अब मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ये वाली, समझ रहे हो ना, बोलो, ठीक है। एक दो चीजें और देखनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, एक और चीज ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो पहले मेरा जिनकी बहुत कम स्पीड थी वो इतने लोग थे, इतने, पहले मेरे इतने लोग थे ना जिनकी बहुत कम स्पीड, बोलो, बोलो, जो रेड पोर्शन से मार्क किया मैंने। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो वो कितने लोग बचे, इतने बचे नहीं बचे, कम हो गए, बोलो कम हुए नहीं हुए,
कम हो गए ना, दिख ही रहा है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर पहले मान लो मेरी फ्रैक्शन कितना था पहले, T1 पे मेरा इतना था, बोलो। हाई, बहुत हाई स्पीड वाले लोग मेरे इतने फ्रैक्शन मतलब। ठीक है, अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा फ्रैक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा, बोलो, बढ़ा नहीं बढ़ा, बोलो। तो तुम यहाँ से क्या चीज सीख रहे हो, बहुत बड़ी चीज सीख गए, समझ भी गए होगे तुम्हें अभी तक महसूस भी नहीं हुआ, तुमने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। तुमने क्या सीख लिया कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी बहुत कम स्पीड होती है ना, वो कम हो जाते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड वो बढ़ जाते हैं। समझे, ये वाली बात बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, पचा लेना उसको, और तुम समझ चुके हो वो वाली बात। ठीक है, एक ही वाली बात समझ गए, बोलो। ठीक है, एक और बात सुनो, एक और बात ध्यान से सुनो। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, मान लो तुम यहाँ पर एक रेस है, ठीक है, एक मेरा ग्राउंड है, ठीक है, उस पर लोग भाग रहे, उस पर लोग भाग रहे, ये सारे मेरे लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, एक ये मेरे दो लोग हैं, और ये मेरे दो लोग। ठीक है, तो होगा क्या, देखो, जब मैं मान लो नीचे यहाँ कोयला बिछा दूं, कोयला बिछा दूं, तुम बताओ, कोयला बिछा रहा हूँ इनडायरेक्टली मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब बंदे खुद बता दो कि अब बहुत कम ही लोग होंगे ना जो तेज नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता बेचारा जिसकी बहुत मजबूरी होगी, जिसकी टांगे खराब होगी, वही होगा जो बहुत कम स्लो भागेगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर होगा कि अब जो बहुत तेज लोग भागने वाले होंगे ना वो बहुत बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिनके पैर जलेंगे, वो पैर जलेंगे, वो क्या करेगा, तेज तेज भागेगा, तेज तेज भागो भाई, पैर जल रहे हैं, तेज तेज ऐसे भागेगा। ठीक है, तो वो भागेगा, तो ज्यादातर लोग मेरे यहाँ इस कैटेगरी में आ जाएंगे, काफी लोग आ जाएंगे, ज्यादातर नहीं, मतलब काफी लोग आ जाएंगे। ठीक है, और जो मेरे मोस्ट प्रेफर स्पीड वाले लोग थे, वो उनकी स्पीड और बढ़ेगी, लेकिन उसमें से कुछ लोग पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर यही तो हो रहा है, ध्यान से देखो, T1 टेम्परेचर पर मेरी फ्रैक्शन ये थी। ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरी स्पीड तो आगे बढ़ गई, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो कम हो गया, मतलब एक तरह से लगा लो कि वो फैल गई, समझ लो, फैल गई स्पीड, मतलब जब तुम्हारे पास बहुत सारे रेंज वाले लोग हो गए, पहले तुम्हारी ज्यादा रेंज वाले यही थे, ठीक है, तुम्हारी पूरी स्पीड जो होगी फैल चुकी। तो ये वाली बात पचा ली ना तुमने, बोलो, पचा ली, बोलो। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा आंसर आ चुका है, जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि व्हाई हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आंसर यही है कि मेरी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब VRMS बोल देते हैं जनरली, हम ये नॉर्मली सीधा सा बता रहे हो कि मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई तो इनडायरेक्टली मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, देखो फ्रैक्शन बढ़ गया, देखो फ्रैक्शन बढ़ गया, फ्रैक्शन बढ़ गया, इनडायरेक्टली मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो, समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो तीन बातें लिख देता हूँ, तुम मुझे बता देना, पच गई ना। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज क्या क्या हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, पीक शिफ्ट टुवर्ड राइट, ये सही है नहीं है, बताओ, पीक शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ये बात सही है नहीं है, बता दो, हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात, ये मुझे क्या बता रहा है, ये चीज मुझे क्या बताती है, ये भी चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ये मुझे क्या बता रहा है, विच इम्प्लाइज, क्या बता रही है मुझे, स्पीड मोस्ट प्रोबेबल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब कि मेरी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बढ़ गई। इस चीज से मैं क्या इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ इस पॉइंट से, ये इंक्लूड कर सकता हूँ, बताओ, बोलो, समझ गए। अगला पॉइंट, द पीक कम्स डाउनवर्ड, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरी अगर पीक डाउनवर्ड आ गई तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, बताओ, पीक नीचे आ गई, उससे मैं क्या बता सकता हूँ, तुम ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो अगर पीक नीचे आ गई, बोलो, बोलो बच्चे, बोलो, बोलो। मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस, ये बोल सकता हूँ, बोलो, ये बोल सकता हूँ, अगर मेरी पीक नीचे आ गई तो मेरी वो फ्रैक्शन कम हो गई जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है, बोलो, समझ गए, बोलो। ठीक है, अगला क्या हो गया,
दो बातें और लिख लेना, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड, हैविंग लोअर स्पीड क्या हो जाता है, उनका फ्रैक्शन कम हो रहा है बढ़ रहा है, बताना। उनका फ्रैक्शन जिनकी बहुत कम स्पीड थी उनका कम हो गया बढ़ गया फ्रैक्शन, बताओ। कम हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज। ठीक है। और लास्ट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड, उनका फ्रैक्शन क्या हो गया, उनका फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तो बोल दो इंक्रीज। तो हर बात ये बता दो, हर बात अच्छे से चमक गई ना, इतना बता दो, हर एक बात तुम्हारे माइंड में अच्छे से चमक गई ना, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत अच्छे अच्छे अपने एग्जांपल्स दिए, हाथ में मैंने दौड़वाया भी है, ठीक है, टकरे भी मरवाई सबके हमने, ठीक है, सबको चमक गया ना। ठीक है, तो बेटा अब हमारा आइडियल गैस का पार्ट खत्म, अब हम रियल गैस में चलेंगे। वो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सिंपल सा पार्ट सिंपल सा इसलिए उसमें समझना है, न्यूमेरिकल वाला इतना नहीं होता, उसमें हम दिमाग वाला खेल आएगा। ठीक है, अभी तक तो न्यूमेरिकल्स चलते थे ज्यादा, ठीक है, अब तुम्हारा पूरा प्योर समझने का खेल आएगा, रियल गैस। रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, रियल मतलब जो रियलिटी, ये तो आइडियल गैस थी, ठीक है, आइडियल गैस तो एग्जिस्ट नॉर्मली करती नहीं है, उसके लिए हम टेम्परेचर प्रेशर से खेलना पड़ता है, ठीक है। हम रियल गैस से सबसे बड़ी बात पता है क्या है, भले ही वो चीज आसान है, रियल गैस आसान इसलिए क्योंकि इसमें समझना है, जिसको समझना अच्छा लगता है वो आसान वाली चीज पकड़ेगा, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, तो जिसको न्यूमेरिकल पसंद है उसको ये आसान लगेगा। लेकिन मजेदार बात बताऊं, उस पार्ट में से अगर तुम्हारा पेपर आज में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 70% चांसेस है रियल गैस में से आएगा, ठीक है, 30% चांस है इस पार्ट में से, ठीक है, तो मतलब इंपोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो रियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन वो समझने वाला बहुत मजेदार खेला गेम, ठीक है, समझ गए, बोलो।